अभी देखो फिलहाल ये डोर है, तो मैं बताऊं, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए पर ये डोर गलत है। वो कैसे? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद टोस्टम की वीडियो बना रहे हैं, टोस्टम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बना नहीं रहा था, फिर रानीखेत में था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि रुद्रपुर में हूँ तो कहाँ पर ये साइड है कि 5 मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने ही है। रुद्रपुर में प्रखंड में 5 मंदिर के सामने जब देखोगे तो ऊपर को विंडो लग रही है, तो यहाँ पर ये विंडो इंस्टॉल हो रही है। और मैं आपको मतलब टोस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से वीडियो सुननी है, ठीक है, और देखनी भी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन सी विंडो कैसी लग रही है, किस तरह से लग रही है, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी जो है छोटी सी विंडो है, विंडो डोर, ये स्लाइडिंग डोर है, मतलब स्लाइडिंग विंडो। तो ये है, देखो ये 2 ट्रैक 2 पैनल में है और इसकी जो जाली आएगी ना वो इस वाली ट्रैक में आती है। छोटी सी जो ट्रैक है ना, जाली स्लिप जाली आती है, तो वो मक्खी मच्छरों के लिए होती है। देखो लोग भी इसका अच्छा से बंद हो रहा है, परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ पर क्या है ना, अभी सिलिकॉन नहीं करी तो लड़के सिलिकॉन कर रहे हैं। तो ये देखो ये स्लाइड है, दोनों तरफ को स्लाइड हो सकता है, ये जैसे चाहो जिधर को चाहो उधर को खोल लो। ठीक है, तो अभी इसमें सिलिकॉन बाहर से नहीं हुई ना अंदर से हुई है। तो और मैं आपको दिखाता हूँ इधर चल के। तो ये देखो इधर सिलिकॉन हो रही है, ये तो लड़के कर रहे हैं ये यहाँ पर। तो ये है, ये मतलब ये भी स्लाइडिंग डोर है ये। और ये देखो ये आगे डोर, तो ये केसमेंट डोर है और इसके बराबर में जस्ट यहाँ पर स्लाइडिंग है, छोटी सी विंडो आएगी। तो ये बंद भी अच्छी हो रही है और लॉक सिस्टम भी इसका अच्छा हो रहा है। और एक लॉक ये है इसका, छोटा सा लॉक है ये, इस तरह से लॉक नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो गया, ये ओपन नहीं होगा। तो जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे तब जाके ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। ये बाकी ग्रिप है कि आपको यहाँ से स्लाइड करने के लिए ना ये ग्रिप दी जाती है छोटी सी। अभी इस पर लेवलेशन हुई है ना ये पन्नी, तो उसकी वजह से हो नहीं पा रहा। तो अभी इसे हम हटाते नहीं हैं क्योंकि ये जब हटाते हैं, जब यहाँ का जो जितना भी घर का काम हो सब कुछ होता है ना, तो ये पन्नी जितनी होती है, ये जो तो ब्लू ब्लू जो लग रही है ना, ये जब बाद में हटती है तो इसका जो कलर है वो शाइन ग्रे कलर है। तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पर भी देखो ग्रिप है, दोनों तरफ ग्रिप है इसमें। और इस तरीके से इसको यहाँ पर लॉक करने के बाद, और ये देखो लॉक भी परफेक्ट हो गया। ठीक है, और ये आ जाओ हमारा वेंटिलेशन डोर। तो ये डोर है। अब इसमें देखो इसमें क्या सिस्टम है, एक अंदर से ऐसे इसको क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद और यहाँ पर जो है की लॉक है, छोटा सा ये देखो लॉक है, ये इस तरह से लॉक हो गया। अब ये खुलेगा नहीं जब तक इसको हम अनलॉक नहीं करेंगे, फिर खुल गया ये। और इधर जो है ये चाबी वाला लॉक है। तो देखो ये कंपनी की चिट लग हुई है, अभी भी हटाई नहीं है, लड़कों ने किसी नहीं दी, तो मैं इसको हटा रही हूँ। देखो इस तरीके से ये मतलब हटो भी नहीं थी, अभी हटा रही हूँ, मैंने भी हट गई है। तो ये है, देखो इसमें पूरा सिस्टम है। ठीक है, क्या दूँ, ले लो। और देखो सिलिकॉन जो लगती है ना इसमें, हम जो सिलिकॉन लगाते हैं वो ये लगाते हैं, डॉप्सिल की सिलिकॉन है और बहुत बढ़िया सिलिकॉन होती है, किसी तरह की कोई मिलावट कुछ नहीं, प्योर सिलिकॉन होती है। और इसको सूखने में भी ना कम से कम 24 घंटे लगते हैं। मतलब ये इससे वेस्ट सिलिकॉन मुझे नहीं लगती है, जितनी भी कंपनी की जो सिलिकॉन है, लोग बोलते हैं इस कंपनी की बेस्ट है, इस कंपनी की बेस्ट है, मुझे नहीं लगता। मुझे इससे वेस्ट सिलिकॉन मुझे कोई नहीं लगती, क्योंकि इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, मतलब बिल्कुल प्योर सिलिकॉन होती है। और उसको सूखने में भी कम से कम 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये है कि बहुत से सिलिकॉन आपने देखे होंगे कि उसमें स्मेल आती है और पता चलेगा अभी सिलिकॉन का भी पता चला 2 घंटे बाद सूख गई। तो उसमें क्या होता है, केमिकल मिला हुआ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सिलिकॉन लगाते जल्दी सुखा देते हैं। और ये प्योर सिलिकॉन होती है, प्योर सिलिकॉन आपने कभी देखा कि जल्दी नहीं सूखती है, और जो केमिकल की बनती है वो जल्दी सूख जाती है, कोई 2 घंटे में सूख जाती है, कोई 3 घंटे में सूख जाती है, तो ऐसा करके सूख जाती है। और इसको तो 24 घंटे लगते हैं सूखने में। तो ये हो गया बाहर से इसका डोर का लुक, जो देखा ये हैगा। तो मैं इसको जैसे बंद कर रहा हूँ, तो ये बाहर का लुक है ये डोर का। और इसकी जो हमारी जो प्रोफाइल का है ये जो ना ये 20 mm होता है, ये 20 mm है। और ऐसे में जो होता है डोर का, ये होता है हमारा 72 mm। और सेम ऐसे ये भी ऐसी होता है कि ये भी 72 mm होता है। ये जो होता है 20 mm होता है, इसको लगा के जैसे 10 mm है तो उसको लगा के जो है छोटी सी करनी, जो 30 mm हो गया और 30 इधर से हो गया। यानी कि अगर हमारे जो विंडो की जो विड्थ है तो उससे 30 mm माइनस कर लो, यानी 30 मतलब 30 इधर से 30 इधर से, तो जो ओपनिंग बनती है वो ये है। जैसे 1 मीटर की ओपनिंग है तो हमारा जो बचेगा वो फिर जो मतलब 1 मीटर के बाद जो बचेगा 970 बचेगा, तो 30 960 यानी 900 हाँ 30 60 हाँ, तो 40 बचेगा, मतलब 940 की ओपनिंग बच जाएगी। यानी कि 1 मीटर का अगर साइज़ हुआ तो 940 की हमें ओपनिंग बचेगी। तो यहाँ से अगर आप नापोगे तो ये 940 की ओपनिंग है। जैसा फिलहाल अगर ये 1 मीटर का हुआ तब, नहीं तो साइज़ तो कम बढ़ती भी होते हैं, डोर के हर हमेशा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, मैं तो आपको क्लियर करके बता रही हूँ। तो ये हो गया। इसमें देखो यहाँ पर ना इसमें डोर क्लोजर भी, तो अभी डोर क्लोजर लगाया नहीं है। और ये इसकी हो रही है सिलिकॉन, तो देखो ये सिलिकॉन हो रही है। अभी इसमें देखो टैपिंग भी नहीं हटाई है, बाकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और जब टैप को हटाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और देखो ये इसमें है ना हरिकन बार है, ये जो है हरिकन बार है, बिन प्रेशर के लिए होता है ना, जैसे लोगो करने का, तो बिन प्रेशर के लिए सक्सेस होता है, कभी भी हिलेगा नहीं गिलास। जैसे बीच में कोई बबलिंग करता है ना हवा से, क्योंकि फ्रंट का एरिया देखो, ये देखो 5 मंजिल के सर जस्ट बिल्कुल सामने है,
साइड है हमारी, ये मंदिर है, ये गेट है मंदिर का, और जस्ट इसके सामने से आप ऊपर को देखो तो ये विंडो लग रही है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब मैं बाकी आपको और दिखाता हूँ नीचे हैं विंडो कहाँ पर कैसे हैंगी, तो आपको नीचे चल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जगह मकान ये है, जीना कितना छोटा सा, तो गिलास जो है तो सब ना हेडर से बाहर से चढ़ा। डोर ये हैगा, तो इसमें भी हमारा डोर क्लोजर है, और ये स्लाइडिंग है छोटी सी, ये इस तरीके से है, और ये भी सेम बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर दिखाया था वैसे ही है। और एक यहाँ पर है, तो अभी इसका वेंटिलेशन डोर आया नहीं है, तो यहाँ पर क्या ना वेंटिलेशन डोर है, तो जगह ही नहीं है यहाँ पर। देखो ये उसमें वेंटिलेशन डोर है, और इधर को जो स्लाइडिंग है, तो अभी वो आए नहीं है। वेंटिलेशन डोर आगा उसी दिन ही इसका भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी ये होल्ड है। गाइस मैं बताऊं, बहुत से लोगों के क्लाइंट के फ़ोन आते हैं कि हम कहाँ पर कौन सा डोर लें, कहाँ पर कैसे विंडो लें, तो मैं आज उसका वो क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या ना, देखो पैसा आप लगा रहे हो, अपने घर में पैसा आप लगा रहे हो, मैं तो लगा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, जितनी भी कंपनी है, मैं कह रहा हूँ टोस्टम ये कोई अदर्स कंपनी है, तो वो क्या करते हैं ऑर्डर उठाने के लिए ना जल्दी जल्दी बस ये कि भाई हाँ ये भी ले लो, यहाँ पर डोर ले लो, ये ले लो। टेक्निकल के हिसाब से बहुत कम लोग बता पाते हैं कि यार कहाँ पर क्या लेना। तो देखो ये काम आपका आएगा, आपका घर बन गया, तो आपको डिसाइड बहुत मतलब एक बार नहीं 10 बार सोच लो, पर जहाँ भी लो तो वेस्ट लो। क्योंकि अभी मैं कुछ क्लाइंटों को मैंने देखा था कि जो जहाँ पर देखो आर्ट अटैक भी होते हैं कि यहाँ पर ऐसे डोर ले लो वैसे ले लो। देखो हर चीज़ आर्ट अटैक के ऊपर भी नहीं छोड़ी जाती है, कुछ अपने भी सोल्यूशन देखो आपको क्या वेस्ट लगेगा, आपको कहाँ पर स्मूथ आएगा, कहाँ पर आराम मिलेगा इसको स्लाइड करने में, लॉक करने में, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आर्ट अटैक तो घर में नहीं रहेगा ना, रहोगे तो आप ही, ना ही कोई टोस्टम वाला आपके घर में रहेगा, रहोगे आप ही, ठीक है। तो क्या होता है ना कि पहले खूब अच्छी तरीके से देख लो कि हमें कहाँ पर डोर कौन सा देना, स्लाइडिंग किस तरीके से देना, और कहाँ हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, और कहाँ हमें सबसे ज़्यादा स्मूथली रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, देखो मैं गाजियाबाद गया था, तो गाजियाबाद में क्या है ना, उन्होंने डोर उल्टा ले रखा था। डोर का क्या मतलब होता है कि डोर वैसे होते हैं वो बाहर को खोलते हैं, जैसे बालकनी की तरफ को। उन्होंने क्या करा था, वो इनसाइड को खोल रखा था। उन्होंने पता नहीं किसने बताया था, बोले यार इनसाइड को डोर ले लो। यार इनसाइड का क्यों ले दो डोर, इनसाइड को तो डोर लेनी नहीं चाहिए। इनसाइड का मतलब होता है एल्यूमिनियम डोर जो होते हैं। अभी मान लो बारिश पड़ी है तो जो ग्रिप होती है साइड की होती है, तो वहाँ से क्या होता है अंदर को पानी आने का चांस होता है। अगर पत्थर हल्का मुल्का बॉटम से टेपर हुआ, हल्का मुल्का जैसे बूंद एक बूंदों की लाइनिंग चली जाती है, तो वो अंदर तक पानी चले जाता है, उसे आप रोक नहीं पाओगे। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप सबसे पहले पूरा डिसाइड कंफर्म कर लो कहाँ पर कौन सी विंडो देनी है, कौन सा डोर देना है, किस तरीके से देना। तो ये ना ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। और जब तक आप ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब ध्यान दे दोगे, बड़ी चीज़ लोगे ना, फिर कभी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आए ना कुछ आए, फिर बिल्कुल ओके हो जाएगा भाई आप जो चीज़ मिली बड़ी मिली। पर जो भी जिसको भी आप जैसे कोई भी मैं कह रहा हूँ कोई टोस्टम वाला ही है या कोई इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, कोई भी है, तो एक बार आप 10 बार सोच लो। क्योंकि जो एक बार लगी है वो दोबारा फिर मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि फिर उपेड़ोगे दोबारा आप उसको परचेस करोगे तो देखो प्राइस पैसे जाती जैसी बात है, ठीक है। तो एक ही बार में सारे काम ओके कर लो आप, जहाँ पर जो भी स्टेप हो सभी कंप्लीट कर लेना आप। अब गाइस मैंने आपको लाइव ही दिखा देता हूँ, मैं पास आ गया, मैं लाइव ही दिखा देता हूँ। देखो कैसे कहाँ पर क्या होना चाहिए। अभी देखो फिलहाल ये डोर है, तो मैं बताऊँ, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए पर ये डोर गलत है। वो कैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो डोर क्या होता है हमेशा बाहर को खोलना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, देखो बालकनी है, क्या होता है ना कि अगर आंधी आगे तूफान आगा तो क्या ना, तो झाड़ा जो आता है ना पानी का वो उधर को टिपर में ज़्यादा आता है। तो अभी मैंने मान लो उसको क्लोज़ कर दिया, इसको बंद कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है ना कि पानी जो होता है ना जब इस पर वो पड़ता है तो इसके साइडों से जाता है, साइडों से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और साइडों से जाता है। साइडों से जाने के बाद ये पत्थर पे गिरेगा नीचे। अगर पत्थर पे गिरने के बाद अगर हल्का मुल्का इस पत्थर में टेपर हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई प्रॉपर नहीं लगा था, हल्का मुल्का का टेपर हुआ, तो वो अगर एक लाइन अंदर को आना शुरू होगी ना, तो अब पानी का मतलब ही नहीं आप रोक सकोगे इसको, ठीक है। तो ये डोर हमेशा बाहर को खोलना चाहिए था, पर क्लाइंट ने अंदर को खुलवाया। समझ में नहीं आ रहा है मेरे किस तरीके से लिया, या फिर उन्हें बताया, किसी ने बताया नहीं सही तरीके से, ठीक है। अब दूसरी वजह कि ये बोलते हैं कि यार बालकनी में ले लो, स्पेस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार स्पेस मुझे बताइए 3.5 फुट से प्लस है ये, ठीक है। बालकनी 3.5 से प्लस है। अगर डोर खुलता तो हम मतलब क्या लेते कि हम मतलब लेफ़्ट को इसका हैंडल ही लेते, मतलब राइट में हैंडल ही लेते, लेफ़्ट को खोल देते इधर को या इधर को खोल देते। जब ये कोई परमानेंट थोड़ी खुला रहता, जब बंदा बाहर जाता तभी उसको खोलता, फिर आन के अंदर आन के बंद कर देता, बात ख़त्म थी, सिंपल सा था, ठीक है। ये थोड़ी है कि डोर को हमेशा खुला हुआ रखा होगा। और फिर दूसरी बात है, अगर आप अंदर को ले रहे हो, एक तो तेरे को डोर का खुलने का क्या होता है ना, डोर जैसा आपने उसको खोलना है तो एक तो स्पेस घेरता है, बेडरूम का जो स्पेस होता है वो घेरता, ठीक है। तो सबसे बेहतर यही होता है कि बाहर ही होता। और दूसरी वजह ना कि जैसे बेडरूम है, ये देखो बेडरूम है, तो यहाँ पर कोई गमला वगैरह कुछ भी आप रख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो वो रखना वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि देखो यहाँ तक ये खुल गया तो वो चीज़ भी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो ये घिरा नहीं घिरा, मतलब बेडरूम का जो है एरिया है वो घिर गया। अगर ये बालकनी में ही होता ना, तो बालकनी में इंसान कितना जाता है
बस थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर गया, घूमा फिरा 10 मिनट या 15 मिनट जो भी उसने खड़ा हुआ वहाँ पर, बाकी उसने क्लोज कर दिया, बस सिंपल सा था। अब ये जो है ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी लोग कुछ भी लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि अंदर को लो, और जबकि ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप खुद सोच के बताओ कि यार डोर को अंदर का क्यों मतलब होना चाहिए, डर को मतलब ही नहीं होना चाहिए अंदर को या खुलने का। क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूँ वो आप मेरी बात गौर से सुनिए। मैंने कहा कि अगर यहाँ साइड से पानी गया, हल्का मुल्का का पत्थर टेपर हुआ इन साइड को अंदर को, तो इसका पानी जो है अगर एक बूंद भी अंदर को जाने लगे ना, 1-2 बूंद अंदर जाने लगे, तो वो क्या है ना, लैंड बनने लगती है। क्योंकि बाजी टाइम ऐसा होता है ना कि बारिश बहुत तेज़ पड़ती है और पता चले 2-2 घंटे 1-1 घंटे कंटिन्यू बारिश पड़ रही है, तो आप इसका पानी नहीं रुक पाओगे। कल को पता क्या करेंगे, ये कपड़ा लगाएंगे, फिर नीचे कहेंगे यार यहाँ कपड़ा लगा दो, यहाँ कुछ लगा दो ताकि पानी नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। तो सारा ऐसा काम ही क्यों कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, ये जब बालकनी है तो इसमें वेस्ट लेनी चाहिए बॉटम में। देखो वेस्ट का मतलब होता है, देखो माने कि वो बुरा होता है, लोग बोलते हैं ठोकर लग जाएगी, फलाना लग जाएगा, ये लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपकी ये विंडो साउंड प्रूफ हो रही है, कमरे में एसी लगा हुई है, ठीक है। अब जब अगर आपका बॉटम यहाँ लगा हुआ होगा, पहली बात तो देखो एयर तो अंदर से भी जा सकती है बॉटम के नीचे से, ठंडा नहीं हो पाएगा, मतलब ये हल्की मुल्की एयर जाएगी, फिर बाहर से भी एयर आ गई, बाहर से धूल उल जा रही है, तो देखो ये गैप बन गया नीचे, तो इसमें जो है डस्ट वगैरह भी आ गई, जाहिर सी बात है सब कुछ आगा। तो बेस लेने में दिक्कत क्या है, मेरे बेस का समझ नहीं आता। मुझे तो बेस ना बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर बेस होता तो ये डोर चारों तरफ से साउंड प्रूफ हो जाता। अब आपने आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, साला नीचे से धूल मिट्टी आने लगी, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। तो बेस लेना मतलब है, बेस ले ले तो बालकनी में कौन इतना जा रहा है। ये थोड़ी कि आप 24 घंटे बालकनी में खड़े हो, पता चले कोई हाईवे थोड़ी तुम्हारे घर का मेन रास्ता थोड़ी कि इधर को जा रहा हो इधर को आ रहा हो, ऐसा नहीं है ना। कभी कभार तो जाओगे, कभी कभार जा रहा हो, बंद कर रखे पड़ो। तो मेरे हिसाब से ये था कि अगर यहाँ बेस लेते तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट था, क्योंकि बॉटम पे बेस नहीं ले रखा है इन्होंने। जो जैसे ही फ्रेम होता है, ये वाला जो फ्रेम है, ऐसे ही बॉटम में ले लेते नीचे, तो वो बढ़िया होता, फिर डोर खुलता है ये बाहर की साइड में। मेरे हिसाब से ये गलत है, मुझे तो कसम से पसंद ही नहीं है, ठीक है। मुझे तो सबसे बड़ी बेस्ट पसंद है जब आप भाई साउंड प्रूफ विंडो ले लो, आप कह रहे हो कि भाई साउंड प्रूफ विंडो फलाना निकला। अब मुझे एक चीज़ और बताइए, ये रोड चल रहा है, मेन रोड है, यहाँ रात के 10 बजे भी गाड़ी चलती है और रात के 2 बजे भी गाड़ी चलती है, तो टाई टाई पी पी की आवाज़ आएंगी, तो आपका साउंड प्रूफ कहाँ रह गया, मुझे ये बताइए। आवाज़ तो आपकी अभी भी आ रही है, मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ, अभी कोई तेज़ गाड़ी हॉर्न बजाते हुए जा रही है, तो उसकी आवाज़ अभी भी आ रही है, और देखो अभी भी आवाज़ आ रही है बाहर की। खैर अभी तो सुनाई लगी, पर आवाज़ आ रही है, कंफर्म है। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। बाकी मर्जी है लोगों की, जो चाहे वो ले सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। पर अगर हाँ मैं होता इसकी जगह और मैं टेक्निकल बताना होता यहाँ पर कि सर यहाँ पर यह है, तो मैं क्या करता हूँ ना, लोगों को बड़ी बरीकी तरीके से बताता हूँ कि कहाँ पर कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, क्यों लेना है, फिर उसके फ़ायदे बताता हूँ, फिर उसका ये समझ लो जड़ से लेकर फुलची तक सब कुछ बताता हूँ कि सर ये यहाँ पर ये दिक्कत आ गई, लाइफ में आ गई ये दिक्कत आ गई या वो दिक्कत आ गई, मैं सभी कुछ बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कुछ छोड़ता नहीं हूँ मैं। फिर सर क्लाइंट को क्या होता है, फिर बोलता है अरे यार तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं अभी गाजियाबाद में कहता था, तो मैंने ऐसे ही क्लाइंट के यहाँ बताया ना, पूरा समझा के, बिल्कुल सेम सिस्टम यही था। जब मैंने उनको इस चीज़ के बारे में बरीकी तरह से समझाया, उन्होंने मुझे बुलाया था पर्सनली, क्योंकि मैं रुद्रपुर का ठहरा और गाजियाबाद में गया था, तो गाजियाबाद हमारे से काफ़ी दूर है, करीब 200 किलोमीटर समथिंग है। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद उन्होंने मुझे बुला, वो भी से ये बोले इरफान देखो तुम्हें बुलाने का ये फ़ायदा हुआ। तो मैंने उसने इतनी बरीकी तरीके से हर चीज़ समझाया, समझाने के बाद वो एक बार में समझ के बोले इरफान यार तुम ये साथ सही कह रहे हो। तो इसी तरीके से मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एल्यूमिनियम प्रोफाइल में अगर ले रहे हो ना, बाहर डोर पे जैसे लॉबी उबी में, तो जब भी हम इस तरह का डोर लें बालकनी में को या किस तरीके से लें, तो ये चीज़ों का ना बड़ी 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 की चीज़ें होती हैं, बड़ा ध्यान देने की चीज़ें होती हैं ये, नहीं तो लाइफ में ना आगे जाके तो ये नसूर बन जाती हैं, ठीक है। तो और हाँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी कुछ भी किसी तरह की हेल्प मुझसे चाहिए, ये पूछना हो कि कहाँ पर कैसे विंडो किस तरीके से देनी है, तो आप मुझसे बेशक कमेंट कर सकते हो, नंबर भेज सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। तब तक के लिए